मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैं आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाली साइंस की स्टार्टिंग करवाती हूँ। जो हमारे टीजीटी में और पीजीटी में साइंस आती है, पीजीटी में भी आती है, लेकिन पीजीटी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाता है। और टीजीटी साइंस में हमारी जो साइंस होती है अप टू 10th क्लास और 12th क्लास के जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो तो होना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वही सब्जेक्ट मेन आपका डीपली आ जाता है। तो मैं आपको आज पहला चैप्टर करवाऊंगी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बायो का चैप्टर होगा साइंस का, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी, और जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं किसी में भी, सेल से तो रिलेटेड हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन पुट होता ही रहता है। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको हर एक क्वेश्चंस, हर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में करवाऊँगी। तो जो हमारी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बताएंगे कि लाइफ होती क्या है, किससे बनी होती है। सबसे पहले ये चैप्टर है जो हमारा बायो का है, बायोलॉजी से है। बायोलॉजी की ब्रांच है। बायोलॉजी किस चीज़ की ब्रांच है? ये ब्रांच है हमारी, बायोलॉजी जो ब्रांच है ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की जाती है। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ाई करते हैं कि क्या, कौन सी किसमें क्या चीज़ होती है, क्या सेल होती है, और इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। बायो में ही सारी चीज़ों के बारे में डीपली स्टडी की जाती है। बायोलॉजी को किसने पहले टर्म किसने दी थी? बायोलॉजी टर्म लेमार्क ने और ट्रीवायरनस ने, इन दोनों ने मिलकर बायोलॉजी टर्म कॉइन किया था। मतलब जिसने सबसे पहले बायोलॉजी का यूज़ किया था ये दोनों साइंटिस्ट थे। द स्टडी ऑफ प्लांट, पहले बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट की। और जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम? एनिमल्स की। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अभी हम आगे पढ़ते हैं सेल। द सेल सबसे मेन पॉइंट, मेन टॉपिक है हमारा सेल। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाएंगे, चाहे आपका जनरल एसएससी का एग्ज़ाम हो या आपका टीचिंग का है या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सेल के बारे में तो ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है। इसमें आप ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या क्या आता है। देखो, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो भी हमारी लाइफ स्टार्ट होती है वो सेल से ही स्टार्ट होती है। एक सिंगल सेल ही एक लाइफ को स्टार्ट करती है। सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट इसी को बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसको? सेल को। क्यों? क्योंकि यही एक सेल ही है जो हमारी लाइफ मतलब स्टार्ट होती है, जिससे वो किससे होती है? सेल से। ओके, द वर्ड सेल, सेल किससे बना है? सेलुला से। विल स्मॉल रूम, इसका मतलब होता है कि स्मॉल रूम है। सेल हमारी बॉडी में एक छोटा सा रूम होता है और इससे मिलकर बनता है टिश्यू। सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनेंगे ऑर्गन्स। ये ऐसे डेवलप करता रहता है, लेकिन हमारी जब लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सेल से स्टार्ट होती है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कई हमारे जैसे अमीबा वगैरह होते हैं वे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स। देखो, मैंने बताया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई एक सेल से बनते हैं, कई बहुत सारी सेल से बनते हैं। तो कुछ सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पर ये सेम बात बोली गई है। ओके, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ओह सॉरी, ये देखो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में बताया है कि जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर हैं वो सिंगल सेल से बनते हैं। मल्टी सेलुलर जो बहुत सारी सेल से मिलकर, बहुत सारी सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अभी आगे सॉरी, रॉबर्ट हुक के बारे में बताया गया है। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर द सेल। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था सेल को? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? 1665 में। ही इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ द सेल। जो साइटोलॉजी किसको क्या, साइटोलॉजी का मतलब ये है कि हम इसमें सेल की स्टडी करते हैं। सी फॉर साइटोलॉजी, सी फॉर सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर की? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था हमें 1665 में। उसे ही फादर कहा जाता है साइटोलॉजी का, सेल का फादर कहा जाएगा। स्टडी ऑफ सेल को
हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और इसका फादर कौन है, रॉबर्ट हुक। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्केलेटन एंड सचवान, मतलब हमारे सेल थ्योरी इन दोनों ने दी। ये अलग अलग चीज़ें हैं, इनको याद करने में भी इनसे क्वेश्चंस पुट होते हैं कि डिस्कवरी किसने की और सेल थ्योरी किसने दी। देखो डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने और सेल थ्योरी इन दोनों ने दी, स्केलेटन एंड सचवान ने दी थी। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। मिथियास जैकब स्केलेटन a German botanist, and that all plants are composed of different kind of cells which in turn form plant tissue। इसने जैकब स्केलेटन ने कहा कि एक प्लांट है वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, जो अलग अलग सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। इसने ये कहा कि बहुत सारी सेल मिलकर एक टिश्यू बनाएंगी। फिर सचवान ने क्या कहा, said that all animals and plants are made up of cells। इसने भी यही बात बोली कि सारे के सारे एनिमल और प्लांट्स सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरस। लेकिन क्या होता है कि जो वायरस होते हैं ना, उन पर ये सेल थ्योरी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। उनकी अलग ही जो नेचर होता है उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है प्लांट और एनिमल्स से। अकॉर्डिंग टू विल्चो के अकॉर्डिंग अलग हमारी, ये देखो सबकी हमारे पास सेल थ्योरी दी गई हैं, यहाँ पर अलग अलग सेल थ्योरी दी हुई हैं। इनके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे कि ये क्या क्या। तो बच्चों ने कहा, क्या कहा, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि इसने कहा कि जो हमारी पुरानी जो सेल्स हैं उन्हीं से ही नई सेल बनती हैं, कि जो न्यू सेल्स आती हैं वो किन से आती है, पुरानी सेल्स से जो पहले से ही हैं। तो इसने इस थ्योरी को बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका नाम क्या निकला, इसने जो दिया है इसका नाम, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा गया है, खासकर टीजीटी साइंस में, कि जो बच्चों ने दिया था पूरी जो सेल पर एग्जिस्टिंग सेल्स नई सेल्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उस थ्योरी को क्या कहा गया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसने क्या कहा कि सबसे छोटा जो सेल है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। और उसका दूसरा नाम क्या दिया गया, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी PPLO। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में। हमारा जो सेल है जो डिस्कवर किया गया स्मॉलेस्ट सेल, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा और PPLO, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और लार्जेस्ट सेल, दोनों सेल पूछी जा सकती हैं, स्मॉलेस्ट भी और लार्जेस्ट भी। लार्जेस्ट सेल हमारी है ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ी जो सेल है उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिच एग। एंड द लॉन्गेस्ट सेल, लंबी सेल कौन सी है, देखो लार्जेस्ट होती है बड़ी और लॉन्गेस्ट होती है लंबी सेल। लंबी सेल कौन सी है, नर्व सेल। कौन सी सेल है, नर्व सेल्स। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, सबसे छोटी ह्यूमन सेल कौन सी है, रेड ब्लड सेल। कौन सी है, रेड ब्लड सेल। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, ह्यूमन के बारे में बात की जाएगी। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल वो तो नॉर्मल था हमारा जो यूनिवर्स में मिलता है, कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी थी, माइकोप्लाज्मा। लेकिन ह्यूमन में कौन सी स्मॉलेस्ट सेल है, रेड ब्लड सेल हमारी। कौन सी रेड है, RBC, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। हमारी बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी होगी, RBC, रेड ब्लड सेल। बैक्टीरिया वाज, सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था A.V. लीवनहुक ने। A.V. लीवनहुक ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। और हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको किसने डिस्कवर किया था, जैनसन ने। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड, मतलब किसने डिस्कवर किया था, कुनाल एंड रुस्का ने किया था हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। नाउ वी मूव आउट नेक्स्ट पॉइंट सॉरी। विटाल स्टेन्स आर यूज फॉर स्टेनिंग द लिविंग सेल्स पार्ट्स ऑफ ए सेल। अगर कोई सेल के पार्ट्स हमें स्टेन करने हो, देखने के लिए हम विटाल स्टेनिंग यूज की जाती है। ओके, वी मूव। देखिए आगे मैं पॉइंट बताती हूँ आपको, जो मेन पॉइंट है हमारी जो लिविंग सेल में सबसे मेन जो चीज़ देखी गई है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में होता है साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म है इसको जो डिस्कवर किया गया था, किसने किया था, स्ट्रेसबर्गर। किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रेसबर्गर ने। और साइटोप्लाज्म में किस में प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म के पार्ट हैं, इससे पहले प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था स्ट्रेसबर्गर ने। द सरफेस, देखो ये वाला पॉइंट हम छोड़ सकते हैं। अगर हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि
जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें क्या क्या है, और सिंगल सेल और डबल सेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले पॉइंट में। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन, मतलब ये सारे के देखो टीजीटी वाले जो सब्जेक्ट हमारा साइंस, इसमें डीपली पूछा जाता है टीजीटी में, टीचर्स वाले में, कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिंगल सेल्ड बॉन्ड ऑर्गेनिज्म बाउंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। ये सारे के सारे तीन चीज़ वहाँ, तीन यहाँ हैं, तीन डबल मेम्ब्रेन में हैं, जैसे कि तीन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये तीनों की तीनों हमारी डबल मेम्ब्रेन हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन भी तीन ही है, कौन कौन सी, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे सिंगल सेल, तीन हमारी सिंगल सेल, तीन हमारी डबल सेल, डबल मेम्ब्रेन है, तीनों की तीनों डबल, तीन हमारी सिंगल मेम्ब्रेन, ये याद रखना। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। सेंट्रोसोम, फ्लैजिला, राइबोसोम्स आर नॉन कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। इसमें देखो सेंट्रोसोम और फ्लैजिला और राइबोसोम्स, इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन, यानी कि इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। तीन यहाँ पर निकल के आ गए, डबल मेम्ब्रेन में भी तीन थे, सिंगल मेम्ब्रेन में भी तीन थे, और जो नॉन मेम्ब्रेन है उनमें भी तीन निकल के आए हैं। कौन कौन से, सेंट्रोसोम, फ्लैजिला, राइबोसोम। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये कौन तीनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन। कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, तीनों के तीनों क्या है हमारे, डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। और तीन हमारे सिंगल हैं, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। और नॉन मेम्ब्रेन, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनको कौन कौन से नाम है, सेंट्रोसोम, फ्लैजिला, राइबोसोम, ये सारे के सारे नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हैं, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, अभी हम इनका सम डिस्कवरीज अबाउट दी वैल्यूज। यस, इसमें कुछ डिस्कवरी दी हुई हैं और कुछ साइंटिस्टों के नाम, जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया, न्यूक्लियस दिया। ऐसे ही जैसे कुछ साइंटिस्टों के क्या क्या डिस्कवर किया गया है, ये एक पूरी लिस्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोकिन्स ने दिए थे हमारे, जो यह देखो कंटेंट था हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, उसके बारे में बताया था प्रोकिन्स ने। और प्रोकिन्स फाइबर्स होते हैं, उनके बारे में ही बताया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्या बताया था, अबाउट मैक्रोटिक सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होती है ये बताया था फ्लेमिंग ने। और मिक्सर ने बताया था न्यूक्लिक एसिड, क्या न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। बेंडा ने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और कैमिलियो गोल्गी, मतलब इसने गोल्गी से नाम पता चल रहा है, गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कवर किया होगा। और क्या हुआ था, आईवीएस स्टर्न, सिग्निफिकेंस और रिडक्शनल डिवीजन। अब बताया कि रिडक्शनल डिवीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये किसने बताया था, आईवीएस स्टर्न ने। और मैविस ने क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किसने डिस्कवर किया, मैविस ने। ये सारी की सारी आप याद कर सकते हो, क्या बताइए क्वेश्चंस में आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ द सेल, सेल्स की भी दो टाइप्स होती हैं, अलग अलग दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दो टाइप की सेल बताई मैंने आपको, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताते हैं हम आपको। प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होती है जो प्रीमिटिव स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इट इज सिंपलर सेल लेक, क्या बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी ये थोड़ा सा हमारी जो मेरे फ़ोन में है कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से वो पीछे चला गया था। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता रही थी मैं आपको। प्रोकैरियोटिक सेल वे होती हैं जिनमें हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं होती, मतलब इसीलिए इनको प्रीमिटिव कहते हैं, प्रीमिटिव स्ट्रक्चर। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर क्या नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को घेरे रखती है, चारों तरफ से होती है, वही नहीं होगी। तो ये सोच के देखिए, जो मटेरियल था वो बिखरा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसके इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इनके एग्जाम्पल्स है। ओके, अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताते हैं यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब उनके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियस भी अच्छे से होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
यूकैरियोटिक सेल इज ए कॉम्प्लेक्स सेल विद डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मतलब अब की बार क्या उसमें तो एक भी नहीं थी, लेकिन इसमें डबल मेम्ब्रेन होंगी, 2 मेम्ब्रेन होंगी न्यूक्लियस के चारों तरफ। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? प्लांट और एनिमल्स, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। यूकैरियोटिक organization is seen in all the protista, fungi, protist plants, fungi and animals। ये सब में देखा जा सकता है कि सारे के सारे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये तो है हमारे प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के दोनों के बारे में स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं आपको कि दोनों के स्ट्रक्चर्स देखो। ये ऊपर वाली क्या है हमारी एनिमल सेल है, नीचे वाली क्या है प्लांट सेल है। इनका आप डायग्राम ज़रूर देखना और बनाना कि किसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस मिलता है, न्यूक्लियस दोनों में मिलेगा, ओके, न्यूक्लियोलस भी मिलता है, गोल्गी अपरेटस भी मिलता है, न्यूक्लियर एनिमल भी मिलता है दोनों में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, मिडल लेमिला, सेल वॉल नहीं मिलती है हमारे एनिमल सेल में, यानी हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। और जो इसके अंदर होती है वो होती है, ये देखिए ये देखिए सेल वॉल, इसमें क्या है सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सब दोनों में, राइबोसोम्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम क्या होती हैं मिलती हैं, यानी ओके। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स को आप कंपेयर कीजिएगा, बनाइएगा और तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी कंपोजिशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इज एज फॉलोज। मतलब हमारी जो लिविंग सेल है उसके अंदर क्या क्या मिलता है ये देखेंगे हम कि लिविंग सेल में क्या क्या होता है। वाटर कितना होता है 70 to 90%, प्रोटीन कितना होता है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस कितने होते हैं 1%। ये हमारी सेल की कंपोजिशन बताई गई है। मैं अभी तक आपको इतना ही पढ़ाऊंगी आज, और इसके बाद मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। इससे नेक्स्ट जो बचा हुआ है सेल के बारे में ही करवाऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा मेरे पढ़ाया हुआ समझ में। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं साइंस, टीजीटी में भी आ जाती है, पीजीटी में भी आती हैं ये चीज़ें। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।